नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम हमारा एक नया इकाई शुरू करने जा रहे हैं। हमारा इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम अपनी क्लास एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो? ओके, चलिए। तो बच्चों, आप लोग जानते हो ये महान व्यक्ति कौन है? आपको पता है ये कौन है तो कमेंट कीजिए। मैं देखती हूँ मेरे कितने बच्चे बता पाते हैं। ओके, बिल्कुल सही। आपने इनको अपने इतिहास के किताबों में पढ़ा होगा। ये हमारे गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध। तो इनका जन्म 2600 साल पहले हुआ था। और गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं बल्कि वे भी एक साधारण व्यक्ति थे, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और जिनके आत्मज्ञान ने इस पूरे विश्व को उनकी शिक्षाओं से हमें जागृत किया। ओके, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता रखा है गौतम बुद्ध। ओके, आप सब इससे परिचित हो, सब इनसे परिचित हो। ये हमें जो है हमारे इतिहास के किताब में इन्हें बिना पढ़े हम लोग जा ही नहीं सकते। ओके, महात्मा बुद्ध, CS बत्सर, वेरी गुड, सभी को पता है। तो आज हम क्यों ना इनकी एक छोटी सी कहानी के साथ हमारी कक्षा शुरू करें। मेरे सारे बच्चे तैयार बैठे हो? ओके, चलिए, तो सब तैयार हैं। तो बच्चों, आज की जो कहानी है, गौतम बुद्ध के पास, आपको पता है ना, इनके बहुत सारे शिष्य थे। इन्होंने जो है पूरे दुनिया को बहुत सारे ज्ञान की बातें दिया। तो एक बार की बात है, यानी पूरे शिष्यों को गौतम बुद्ध बहुत सारे ज्ञान की बातों से बातें बताते थे। तो एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। कौन आया? एक व्यक्ति आया। और उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत आलसी हूं। सभी लोग मुझे आलसी कहते हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, हर कोई मुझे कहता है कि तुम बहुत आलसी हो। उनकी बात सुनकर, उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हें पता है आलस क्या होता है? तो वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के मुंह की तरफ देखने लगे। तो बुद्ध जी ने कहा, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं कि आलस क्या होता है। आलस एक विचार है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती है। जो आलस होता है वो शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न होता है। तो वो व्यक्ति और ध्यान से देखने लग पड़ा। और बताइए और क्या होता है? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि हमारे शारीरिक कारणों की वजह से हमें आलस आता है। जैसे कि तुम्हें पता है ना कि जो भोजन है वो किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम गलत तरीके के भोजन करेंगे, है ना, अगर हम गलत तरीके के भोजन करेंगे तो हमारी शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलेगा, और हमारी जो है काम करने की शक्ति क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध जी ने कहा, ये देखो, मेरे जितने शिष्य बैठे हुए हैं उनकी तरफ जरा देखो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें देखकर? तो उस आदमी ने कहा, कुछ समझ में नहीं आया उसे। तो बुद्ध जी ने कहा, जितने भी मेरे शिष्य बैठे हुए हैं उन सब की रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठे हैं। यानी सभी जो है बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठे हैं, जिससे कि वे सभी बातों के लिए बहुत जागरूक रहते हैं, उन्हें सुस्ती नहीं आती है। और तीसरा कारण है नींद ना आना। यानी अगर हम सही तरीके से सोएंगे नहीं, कम नींद लेंगे तो हमें थकावट होगी, अगर ज्यादा नींद लेंगे तो हमें आलस होगा। तो उस व्यक्ति को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो वही सारी बातें करता था। तो फिर उसने पूछा, गुरुजी अब बताइए मानसिक कारण क्या है? तब गौतम बुद्ध बोले, हमेशा हमें ये धारणा रहती है कि हम जिस काम में असफल हुए हैं वे काम हम कभी भी नहीं कर पाएंगे।
है ना। अगर हम लोग कोई काम अगर करते समय असफल होते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हम हमेशा असफल ही रहेंगे, जिससे हमें उस कार्य को करने में आलस आता है। और हमेशा हमारे मन में ये डर बैठा रहता है कि हमें जो है वो कार्य नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पिछले बार हम उस कार्य को कम जानते थे, लेकिन इस बार हम उस कार्य को ज्यादा जानते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस कार्य को और करके हम लोग सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात, कोई भी कार्य कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जो भी कार्य है उसको आज ही करो, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं। हमें कोई भी काम मिलता है तो उसे जो है हमें जल्दी से पूरा करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उससे पूरा अगर तुम करोगे तो तुम जीवन में सफल रहोगे। तभी वो व्यक्ति बोला, अब मैं जान चुका हूं कि आलस क्या होता है और मैं अब से कोई भी आलस नहीं करूंगा। तो मेरे बच्चों, इस छोटी सी कहानी के साथ हम लोग आज की कक्षा को शुरू करते हैं। ओके, चलिए। तो मेरे सारे बच्चे आज की नए इकाई के लिए तैयार है? ओके, बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब दिया है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग जो है इस कहानी के साथ आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। यानी हमारे आसपास हमारा वातावरण जो है, हमारी प्रकृति में जो है बहुत सारे ऐसे, है ना, पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, जो हमें लाभ भी पहुंचाता है और हानि भी पहुंचाता है ना। तो आपको पता है ना कि हम लोग यानी जो आदि मानव थे, ये भी अपने इतिहास में आप पढ़ चुके हो ना। ओके, नहीं तो अभी पढ़ रहे होंगे। तो आदि मानव जो थे, यानी जो पहले के मनुष्य जो थे, उनका जीवन कैसा होता था। उनका जीवन जो है आखेट पर यानी शिकार करते थे, है ना। वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। उस समय पर क्या था, वे जंगल पे निर्भर रहते थे। क्यों? क्योंकि वे जंगल में रहते थे। वहां से जो जो मिलता था, यानी फल फूल, है ना, मछलियां पक्षियां, जो भी उन्हें मिलता था वे सब उन्हें वे क्या करते थे, उन्हें मार के खाते थे। कंदमूल का फल खाते थे, है ना। वे किसका कपड़े पहनते थे, खालों का। यानी जो जानवर है उन्हें मारकर उनकी खाल से, या फिर पेड़ों की जो खाल होती है, छाल होती है, उनसे वे क्या करते थे, उनसे वे कपड़ा बनाते थे, है ना। ओके, तो उन सब से वे अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, उनमें जो है एक एक बातों में उन्हें, यानी उन्होंने हथियार की खोज की। जैसे ही हथियार की खोज की, उन्हें आसानी हुआ। पहले क्या करते थे, जो भी नुकीले पत्थर सब थे उन सब से जो है वे जानवरों को सबको मारते थे। अब धीरे धीरे हथियार की खोज हुई, और हथियार की खोज की वजह से क्या हुआ, उन्हें जो है शिकार करने में आसानी हो गया, है ना। जीवन उनका आसान हो गया। फिर आपको पता है पहिए की खोज हुई, आग की खोज हुई। ये देखिए जानवरों को किस तरह से मार रहे, पहले पत्थर से मारा करते थे, है ना। हथियार की खोज होने के बाद वे लोग हथियार से मारने लग पड़े, तो और भी जो है उनका जीवन सरल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आदि मानव का जो युग था, उससे चलते चलते हम लोग आज के इस युग में पहुंच गए। धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालना सीखा, नए पौधे उत्पन्न करना सीखा, है ना। उनके मन में बीज बोने का विचार आया। उन्होंने गेहूं मक्का ज्वार ये सारे, यानी एक बार उन्होंने खाकर कुछ बीज फेंक दिए और वहां पर नए पौधे उगाए, तो उन्हें पता चल गया कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं। इस तरह से खेती करने लग पड़े। जब खेती करने लग पड़े तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे क्या, नहीं। एक ही जगह पर क्या हो गए, वे लोग सेटल हो गए, वहीं पर रहने लग पड़े, है ना। और फिर जो है नए नए तरीके से जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे जो है हमारा क्रम पहुंचते पहुंचते आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो विकास के क्रम में बढ़ते बढ़ते औद्योगिकरण, है ना, हम पढ़ चुके हैं हमारे औद्योगिकरण के कारण आज भी वह अपने चारों ओर पाए जाने वाले, हम जो हमारे जो चारों तरफ पाए जाते हैं पेड़ पौधे जानवर, सब पर हम लोग क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, है ना। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो है जीवन यापन बहुत आगे बढ़ चुका है।
है ना। बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी भी क्या कर रहे हैं हम लोग, नए नए खोज कर रहे हैं। तो पौधे तथा जंतु यानी हमारे आसपास जो पौधे पाए जाते हैं, पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग है। आप सहमत होना इस बात से कि जो पौधे होते हैं, जो जंतुएं होते हैं, वे जो है हमारे अभिन्न, हमारे जीवन का अंग है ना। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है बताइए मुझे। बिल्कुल सही, हमारे हानिकारक पौधे। यानी कई पौधे, ऐसा नहीं होता कि हर पौधे लाभदायक होते हैं। आप लोग कहीं पर निकल जाओ तो आपके मम्मी पापा या बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं आपसे, देखो हर पौधों को हाथ नहीं लगाना, कई पौधे खुजली उत्पन्न करते हैं, है ना। और जंतु भी आपको पता है कि बहुत हानिकारक जंतुएं भी होते हैं, हर जंतु पालतू नहीं होते, है ना, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह जो है लाभदायक पौधे भी होते हैं एवं जंतु भी होती है। तो उनकी जो फर्क है, कौन से लाभदायक है, कौन सा हानिकारक है, उसको हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें उसकी पहचान करना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या हो सकता है, हम लोग कोई भी मुसीबत में फंस सकते हैं। और जिन पौधों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उनको हमें क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर जाकर उन्हें छूना नहीं चाहिए। और हमें पता है कई बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं। आपने कभी आपके घर में जो चावल गेहूं सब जो होते हैं उनको देखा है, उसमें जो है बहुत दिनों तक अगर वे घर में पड़ा रहे तो उसमें भी क्या उत्पन्न होते हैं, एक तरह के कीड़े जो है उसमें उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले हम लोग जरा इससे शुरू करें कि कहाँ कौन कौन से, है ना, कीड़े जो है, या कौन कौन से जो है, किस तरह के छोटे छोटे कीड़े जो है आपके चावल में होते हैं, आपके गेहूं में होते हैं, जो छोले या फिर कोई भी धान्य जो रखा होता है उन सब में किस तरह से आते हैं। तो जरा इसके साथ हम लोग जरा देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा क्या रखा हुआ है, चावल रखा है जो खराब है ना, जिसमें तो हम देखते हैं किस तरह से खराब है ये। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है उठाकर इस कंटेनर में, ये जो बर्तन है इसमें क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे। तो देखिए जैसे ही हमने डाला, आप देख रहे हो ना इसमें कुछ कुछ है, काला काला कुछ है, देखते हैं क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ढक्कन को बंद कर देते हैं। अब हम अगला ये गेहूं लेते हैं, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, इसमें इस अगले जो बर्तन है उसमें डाल देते हैं, और इसको भी हम लोग बंद कर देंगे। अब तीसरा, ये जो हमारे यहाँ पे छोले रखे हुए हैं, या चने हो छोले हो जो भी है ना, जो पुराना जो सामान आपके घर में रखा हुआ है, जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, अगर उसको हम ठीक से नहीं देखेंगे तो यही हाल होगा। तो उसको भी क्या कर देंगे हम लोग जो है इसमें इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब हमने ये सब जो है हमने इसको डाल दिया, फिर ये देखिए इसमें जो है हमने क्या देखा, चावल है ना, चावल को डाल दिया, ये सभी कुछ चीजों को हमने क्या कर दिया इसमें डाल दी, इसकी भी ढक्कन को हमने बंद कर दिया। सभी के ढक्कनों को बंद करने के बाद अब देखो इसमें जो है क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये देख रहे हो इस कंटेनर में जो है ऐसा कुछ चल रहा है। ये देखो ये क्या है, ये जो चावल में चल रहा है, चावल में जो घुन होते हैं, जो छोटा कीड़ा होता है, जो क्या करता है, चावल को सबको खराब कर देता है। अगर आपने नहीं देखा तो कोई भी जो आपके घर में चावल ऐसी बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है उसको जरा देख के देखिएगा, ठीक है, इस तरह के जो कीड़े आपको मिलते हैं या नहीं। अब देखिए ये हमारा गेहूं है, इसमें भी कुछ चल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या है, ये देखिए एक अलग प्रकार का है। तो ये जो है गेहूं या अन्न के भंडार की जो जो घुन होता है, यानी गेहूं और अन्य चावलों, अन्य जो धान्य है उसमें जो ये आ जाते हैं। अब देखिए हमारे चने का जो यानी छोले का जो चना है ना, उसमें क्या दिख रहा है हमें, जरा उसको भी जरा देख लेते हैं। ये देखिए उसमें अलग प्रकार के कीड़े हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कपरा बीटल कहते हैं, यानी इन सबके नाम भी है अलग अलग। ओके। अब देखिए चावल का गुण, देखिए जो छोटा कीट जो चावल और अन्य खाद्यान्नों को क्या करता है, खराब कर देता है। ये देखिए अन्न भक्षण भंग, जो भृंग होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है गेहूं के यानी गेहूं गुण के नाम से जाना जाता है। ओके, ये भी जो है गेहूं या फिर अन्य अनाजों को प्रभावित करता है, यानी बहुत समय तक अगर हमने उसको स्टोर करके रखा तो वो उन सबको
खराब कर देता है। अब ये देखिए, ये हमारा कपरा बीटल देख रहे हो, सब अलग अलग शेप के हैं, सब अलग अलग टाइप के हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें सब जो है छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन इन सब की आकृतियां अलग अलग होती है। तो इसे जो है भंडारित उत्पाद कीट के नाम से भी जाना जाता है। और ये आमतौर पे कहाँ पर होता है, भंडारण के दौरान जो परिपक्व व सूखे अनाज होते हैं उनको प्रभावित करता है। अब हम लोग इस चिमटे की सहायता से जरा देखते हैं इनको, ठीक है। इस चिमटे की सहायता से हमने इस ये चावल में जो कीट था उसको निकाला, और ये हमने इस यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या कर दिया, स्लाइड के ऊपर रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना, ये हमारा जो लेंस है इसकी सहायता से इसको देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है, देख रहे हो ना। अब देखिए हम लोग गेहूं का भी जरा चेक कर लेते हैं। चलिए, गेहूं के भी अंदर के एक कीट को हमने निकाला, और हमने क्या किया, इसको जो है दोबारा यहाँ पे रखा, ठीक है, स्लाइड के ऊपर रखा। फिर हम लोग जो है इसकी मदद से इसको जूम करके जरा देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जब इसको जूम करके देख रहे हैं, इसकी आकृति देख रहे हो आप, अलग तरीके का है। अब जो है हमारे जो छोले हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें से भी एक कीट को निकालेंगे। चलिए अब जरा इसको भी जरा देखते हैं कैसा दिखता है ना, स्लाइड के ऊपर रखा। फिर जो है हम क्या करेंगे, इस लेंस की सहायता से इसको देखेंगे। तो हमने देखा सभी में जो है अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कीट होते हैं। ओके, तो ये कीट जो है हमें देखने को मिलता है अगर हम लोग क्या करें, हमारे घरों में अगर जो बहुत समय से सही तरीके से जो सुखा नहीं रखा है धान्य, उन सब में हमें देखने को मिलता है। तो क्या करोगे, आप अपनी मम्मी सब, आपके आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी सब धूप में सब धानियों को डाल के सुखाती है, फिर जो है अच्छे से स्टोर करके रखती है ना, ये सब इसी की वजह से होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है हानिकारक पौधे के बारे में बात करेंगे। ओके, मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने मेरे चित्र सब भेज रहे हैं। मैं जो है लास्ट में आप सबके नाम बोलूंगी। ओके, अभी हम लोग जो है पढ़ते हैं। मेरे बच्चे जो बहुत ही अच्छे से बैठ के जो है क्लास देख रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ, आप लोग जो बैठे हुए हैं, इतने श्रद्धा के साथ आप बैठे हो, इतने ध्यान से आप देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे चित्रों को आप बनाते हो, इतने अच्छे से पढ़ते हो। बहुत ही खुशी होती है आप सबको देख के। वेरी गुड। ओके, चलिए, कई प्रकार के कीड़े लगते हैं कॉम्पोजिट विद्यालय, यस बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो है ऐसे धान्यों में जो है हमें क्या लगता है, बहुत अलग अलग प्रकार के कीड़े लगते हैं। चलिए, तो हम लोग बच्चों हानिकारक पौधे एवं जंतु, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हानिकारक पौधे। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। हमें क्या पहुंचाते हैं बताइए, हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाता है ना। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, हानिकारक पौधे। तो आपको पता होने चाहिए ये पौधे जो है किस किस तरह से हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक इसमें क्या देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव हमें, मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, है ना। जंतुओं और पौधे भी हमें हानि पहुंचाते हैं, और तरह तरह के रोग जो है हमें उत्पन्न करते हैं, है ना। तो और जब जंतु, जैसे हमने देखा ना, चावल सब में जो होते हैं, चावल में, गेहूं में, वो सब क्या करते हैं, उसके अंदर के पूरे धान्य को खाकर उसको जो है बिल्कुल छिलका सिर्फ ऐसा होता है कि हम लोग जब उस सबको धान्य को निकाल के देखें, सिर्फ छिलके ही बचा होता है। तो देखिए, अब हम हानिकारक पौधों की बात कर रहे हैं। कई पौधे ऐसे होती है जो हमें क्या, हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं, खुजली। आप बता सकते हो ऐसे पौधों के नाम, खुजलाहट पैदा करते हैं। यानी कई उनको अगर हमने गलती से छू लिया तो इतनी खुजली होती है कि हम वहां पे रुक नहीं सकते। जैसे कि गाजर घास को छू लेने पर त्वचा पर खुजली उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे कि कई ऐसे, इसको छूने से क्या होता है, त्वचा पर क्या होता है, खुजली उत्पन्न। पहले हम जरा दिखाते हैं आपको कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, ओके, जिनको छूने से क्या होते हैं, यानी गाजर घास, इसको छूने से जो है हमारी त्वचा में क्या होता है बच्चों, हमारी त्वचा में जो है खुजली उत्पन्न होता है। चलिए, ये देखिए, ये है हमारा गाजर घास। ओके, देखा है आपने आसपास कहीं जाते समय या फिर कहीं जंगलों से गुजरते समय,
झाड़ियों से गुजरते समय देखा है, ये है हमारा गाजर घास। ओके, जो हमें क्या करता है, जिनको छूने से हमें जो है खुजली उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? खुजली उत्पन्न होती है। ओके, चलिए, फिर जो है हमने क्या देखा, कच्चे काजू के छिलके, यानी ये जो काजू होता है, ये अगर सूख कर अगर हम जो अच्छे से उसकी जो कैश्यू नट सब निकालते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें से जो दूध निकलता है, इसको छू लेने से क्या होता है, जो कच्चे काजू के आवरण है ना, इसको छूने से कभी कई कई बार क्या होता है, हमारा हाथ जो है ऐसे जलता है, कई बार त्वचा में खुजली उत्पन्न होता है, तो जो हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर बच्चों ने किसी ने इसको काट लिया तो इसकी जो एक प्रकार की गोंद होती है, उससे क्या होता है, हमारा मुंह जलने का खतरा हो सकता है जब ये कच्चा होता है। ओके, फिर ये देखिए जो पपीते का जो दूध है। ओके, तो ये क्या होता है, यानी जो हमारे जो पपीते का दूध होता है, कच्चे काजू का आवरण होता है, उन सब से भी क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया है, कभी जब पपीता अगर आपके घर के गार्डन में हो तो जब उसे तोड़ते हो तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से जो है दूध निकलता है ना, जो कई बार क्या होता है, हमें जो है बहुत परेशान करता है। कई बार, यस बिल्कुल सही, गाजर घास। ओके, यूपीएस भोरकला बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, सीएस सराइया से भी बोला है साक्षी ने, वेरी गुड। ओके, तो मेरे बच्चे सब मुझे जवाब दे रहे हैं, और मेरे बच्चे ने जो जो लिखा हुआ है वो भी मुझे भेज रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, लास्ट में मैं आपका नाम भी बोलूंगी। तो चलिए, तो ये जो है हमारे, ये सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये जो हमारा गाजर घास देखा, उसको छू लेने से त्वचा में खुजली हो सकती है। फिर जो है, जो केनवाज के जो रोए होते हैं वे, फिर जो है कच्चे काजू का आवरण होता है, पपीते का जो दूध होता है, ये सब जो है हमें क्या करता है, हमारे त्वचा को खुजली, यानी खुजली पैदा करता है। और जो हमारे पुराने जमाना था, जब जो पूर्व काल में भी क्या थे, हमने देखा ना कि बहुत सारे शिकारी हुआ करते थे। तो शिकारी जो है, ऐसे कुछ पौधे थे पुराने जमाने में, जिससे क्या करते थे वे लोग, जिसको जो है, वे क्या करते थे जो शिकारी थे, उन पौधों के दूध में, ओके, क्या करते थे, उन पौधों के दूध में जो है अपने बाण को क्या करते थे, डुबो देते थे। ओके, जैसे कि जो है पौधे कौन कौन से हैं, यानी जहरीला पौधा होता है रिस्पेंचा। ओके, आपने किसी ने देख रखा है इसको? मैंने तो नहीं देखा। ओके, तो रिस्पेंचा, और जो है कुरारे के रस, कुरारे का रस, यानी उन सब में क्या करते थे कि रस में वे बाणों को डुबो देते थे, यानी बाण जो होता है उसका जो नुकीला पार्ट जो होता है उसको डुबो देते थे, जिससे क्या होता था, जो शिकार है उसको जो है मारने में उन्हें आसानी होती थी। ओके, इन सब में डुबो कर जो है शिकार करने से क्या होता था, शिकार को मारने में आसानी होती थी। ओके, सॉरी। तो जो कुरारे के रस और जो रिस्पेंचा, इन सब से क्या होता था, शिकार को मारने में आसानी होता था। और आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि कोई और ऐसे जहरीले पौधे हैं जिनके बारे में वे जानते हैं, वे जानते होंगे। अगर आपके घर में दादा दादी सब हो है तो वे और भी ज्यादा जानते होंगे, ओके, कि किस तरह के कौन कौन से जहरीला जो पौधे होते हैं, जैसे कि जो है पीली केनर की पत्ती तथा मदार, यानी आग जो बोलते हैं, उसका जो दूध होता है वो काफी जहरीला होता है। ओके, कौन कौन सा है, केनर, सॉरी कनेर। ओके, कनेर की पत्ती, कनेर की जो पत्ती है, आप पूछिएगा, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें ज्यादा पता होगी इस बारे में। तो जो कनेर की जो पत्ती है तथा मदार, मदार, ठीक है, इन सब का दूध भी क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है। ओके, इन सब का दूध भी कैसा होता है, बहुत ही जहरीला होता है। और ऐसे कुछ पौधे आपने देखे होंगे, जैसे कि भांग का पौधा, है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे जो है नशीले पदार्थों का उत्पाद होता है। तो यानी कई तरीके के क्या होते हैं, पौधे जो है मौजूद होते हैं। ये देखिए भांग का जो पौधा है, ये देख रहे हो,
भांग, फिर ये जो कोका है ना, कोका, फिर जो है पोस्ता का पौधा, ये सब जो है कैसे होते हैं, ये सब किसमें सहायता करते हैं, ये सब जो है जो मादक पदार्थ होते हैं उसके इस्तेमाल में ये सारे पौधे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मादक पदार्थों का उत्पादन करने में इन सब पौधों का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ओके, मदार का प्लांट बोल रहे हैं, कॉम्पोस्ट विद्यालय, बिल्कुल सही बोला। ओके, तो हमने देखा कि ये जो है, यस, मदार का दूध जहरीला होता है, यूपीएस भोरकला बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला। ओके, खुजलाहट पैदा करती है, प्रीति बोल रही है यूपीएस भोरकला से, वेरी गुड प्रीति, बिल्कुल सही बोल रही हो। सुरान के पौधे, ओके, आप लोगों को बहुत सारे पौधों का नाम पता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है ये। और भी नाम जो है आप पूछ कर आइएगा, ओके, और मुझे बताइएगा। चलिए, सबका नाम मैं लूंगी, एक और मिनट लेने के बाद मैं आप सबका नाम लूंगी, क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहती है ना। तो बच्चों, ये जो है, ये जो हमने देखा भांग का पौधा, ये देखिए, जो हमारा कोको है, जो पोस्ता का पौधा है, ये सब जो है क्या होता है, ये सब से एक प्रकार का इन सब में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादक पदार्थ कहते हैं। और मादक पदार्थों में जो हमारा गांजा होता है, चरस होता है, अफीम, है ना, मॉर्फिन, हेरोइन, और क्या होते हैं, इन सब, ये सब जो है नामक पदार्थ इनसे बनाते हैं। और हमें पता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, नशे के लिए इन सब पदार्थों का सेवन करते हैं, जो बहुत ही बुरा होता है ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे क्या क्या बहुत सारे रोग होते हैं, बताइए कौन कौन से रोग होते हैं, बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे, हृदय रोग होता है ना, कैंसर होता है, क्षय रोग होता है, ये सारे रोग जो है इनसे उत्पन्न होता है। यस, मदार का दूध, सुरान प्लांट, भांग का पौधा, ओके, ये सब जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अब जो है, ओके, अरवी का पत्ता खुजलाहट पैदा करती है, ओके, बोरकला बोल रहे, बिल्कुल राधिका बोल रही है बोरकला से, यूपीएस बोरकला से, बिल्कुल सही बोला राधिका। ओके, चलिए, हमारे अंजलि खौर बोल रहे हैं, देहात में मैंने उसको चिरवाया बोलते हैं, ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय से बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, तो मैं आप सबके कमेंट्स देख रही हूँ कि मेरे बच्चे जो है मुझे पूरे जवाब दे रहे हैं, क्या क्या बताते हैं। ओके, चलिए, अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने, किन किन बच्चों ने जो है मुझे चित्र सब भेजे हैं, जरा उनके नाम पहले ले लूं, कई समय समाप्त हो गया तो फिर आपके नाम जो है वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। ओके, तो मैं देखती हूँ मेरे किन किन बच्चों ने, तो आज जो जो क्लास लिया वो आपको समझ में आया ना, आया तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। ओके, अगले क्लास में हम लोग हानिकारक जंतुओं के बारे में बताएंगे, तो आप लोग क्या करोगे, वो सब जो है अच्छे से लिख कर आओगे। चलिए, हमारे सीएस शहंशाहपुर के बच्चे जो है, शहंशाहपुर के बच्चे बहुत ही ध्यान से बैठ के क्लास देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। ओके, सारे बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है। चलिए, जो है हमारे सेजल रानी, यूपीएस भोरकला से भेजा है, बहुत अच्छे से बना रखा है। यूपीएस संगत से कोमल, साक्षी, संगीता, अंशिका, विश्वकर्मा, अंशिका विश्वकर्मा, रोहन ने भेजा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा है, भेजा है। ओके, यूपीएस संगत जो हमारे यूपीएस संगाट है वहां से जनाती ने भेजा हुआ है, बहुत सुंदर है, यूपीएस संगत से जो भेजा है। ओके, चलिए, बहुत सारे चित्र भेजे हैं यूपीएस संगत से, बच्चों के नाम भी एक साथ लिखा हुआ है ना। चलिए, ओके, शहनशाहपुर से, ओके, अनुराधा, किरातपुर से अनुराधा ने भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है। हमारे किरातपुर से नैन्सी ने भेज रखा है। सीएस बिशामपुर से रितु ने भेजा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है रितु। ओके, सृष्टि ने भेजा है किरातपुर से। फिर जो है हमारे अंजलि ने भेजा हुआ है चित्र किरातपुर से। सीएस खरादना से बच्चों ने भेज रखा है। सूरज सीएस घरुआ से बच्चों ने भेज रखा है, बहुत सुंदर तरीके से मेरे बच्चों ने सारे चित्रों को बना रखा है। ओके, नैन्सी, अनुराधा, सृष्टि, साधना, संजना, अनुप्रिया, अंजलि, रिया, श्रियांशी, जया, जयश्री, सोनम, स्नेहा, अंशिका, इन सब ने किरातपुर से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ
और बहुत ही अच्छे से चित्रों को भेजा हुआ है। चलिए मैं आपके सारे चित्रों को बैठ के देखूंगी। यूपीएस जलहूपुर से यामी, शिवानी, रोशनी, स्वाति, चांदनी, नंदिनी, प्रिया, राज, लक्ष्मी, अंशिका, विवेक, आर्यन, आर्यन, नवीद, निरंजन, अजय, आयुष, फिर जो है हमारा स्वांतरा, सभी ने, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सभी ने जो है भेज रखा है। बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है मेरे सारे बच्चों ने भेजा है। कईयों के नाम मैं यहाँ पे ले रही हूँ और कई बच्चों के नाम मेरे पास नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, मैं सबको देख सकती हूँ। चलिए हमारे यूपीएस भोरकला से सुरान, ओके, यूपीएस भोरकला से प्रीति ने बोला है, उत्तर बोला है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए तो मैंने सभी के नाम जो जो आपने भेजे हैं वो सब ले लिया है। ओके। और हमारे, यस समझ में आ गया, यस यस थैंक यू, ओके। चलिए मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गए, ये तो और भी खुशी की बात है। चलिए ओके, सारे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। ओके। तो तो जो आज हमने जो आपको बताया वो क्या बताया आपको, जो हमारे जो है किस तरह से हमारे कुछ पौधे कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, जो इंसानों के लिए क्या होता है बच्चों, हानिकारक होता है। ओके। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हानिकारक जंतुओं के बारे में अगली कक्षा में हमारे बात करेंगे। तो तब तक क्या कीजिएगा, आप उन सबको और अच्छे से पढ़कर आइएगा। और अगले क्लास में हमारा एग्जाम भी होगा, ओके, एमसीक्यू भी होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।